Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss traditional marketing versus e-marketing in retail. Today's agenda means आज का एजेंडा क्या है, आज हम वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आज हम वीडियो में 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है वो होगा व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। नेक्स्ट हमारा होगा व्हाट इज ई मार्केटिंग, मतलब ई मार्केटिंग क्या होता है। थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेनिफिट्स ऑफ ई मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब ट्रेडिशनल मार्केट से ज़्यादा ई मार्केटिंग में क्या बेनिफिट्स होते हैं। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अलावा ई मार्केटिंग में क्या क्या नुकसान होते हैं। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग, मतलब ट्रेडिशनल मार्केट और ई मार्केट में क्या क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू ऑफलाइन, मतलब जब हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच रहे हैं बिना किसी इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट मतलब जिसमें हम कुछ भी नेट का यूज नहीं कर रहे हैं, ना तो हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, ना हम फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, ना अमेजोन, ना फ्लिपकार्ट, कुछ भी, ना किसी वेबसाइट पे हम लोग दिखा रहे हैं, नथिंग। जब हम इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे स्ट्रीट वेंडर, शॉप्स और डायरेक्टली। स्ट्रीट वेंडर में मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे बैलून बेचने वाला जो आपको दिख रहा है, ये गली गली घूमकर जो बैलून्स बेचते हैं। इसके अलावा मिल्क शॉप मैंने एक एग्जांपल लिखा है। बट जितने भी टाइप की शॉप्स होती हैं अलग अलग, ग्रोसरी शॉप, क्लॉथ शॉप, मिल्क शॉप, कॉस्मेटिक्स शॉप, वट एवर, टॉयज की शॉप, ये सब किस में आते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली भी आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अपने घर पे रखे और अपने फ्रेंड्स को दिखा रही हूँ, रिलेटिव्स को दिखा रही हूँ और उनको प्रोडक्ट को जो है सेल करने के लिए बोल रही हूँ। तो ये सब क्या कहलाएगा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ई मार्केटिंग, ई मार्केटिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग भी बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको ई मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं कि ई मार्केटिंग क्या होता है और इसके 7 C's क्या होते हैं। तो ई मार्केटिंग क्या है, मीन्स टू सेल प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से जब हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो वो कहलाता है ई मार्केटिंग। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे वेबसाइट है, फेसबुक है, यूट्यूब है। ई मार्केटिंग हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो मतलब ई मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ई मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंटली चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ई मार्केटिंग जो है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज़्यादा सस्ती होती है, आपको डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ई मार्केटिंग इज़ फास्टर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ई मार्केटिंग में ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि आप एक जगह तक सीमित नहीं हो, आप बहुत सारी जगहों पर एक साथ नहीं जा सकते। वहाँ पर आपको कंप्यूटर से या इंटरनेट के माध्यम से तो आप बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट दिखा सकते हो, लेकिन आप ट्रेडिशनल मार्केट में ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर अपनी शॉप पर भी बैठे हो तो जितने लोग आपकी शॉप पर आएंगे आप उतने ही प्रोडक्ट दिखा सकते हो। या अगर आप गली गली भी घूम रहे हो तो आपकी एक लिमिट है घूमने की भी, जाने की भी। तो ये सब ई मार्केटिंग में नहीं होता है। ई मार्केटिंग में क्या है, जैसे मान लो अमेजोन पर आपने कोई प्रोडक्ट लगाया और ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी देखा जा सकता है। अवेलेबल फॉर 24/7, मतलब 24/7 मीन्स कि आप 24 घंटे सातों दिन ई मार्केटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रात को दुकान बंद हो जाएगी, नहीं। ई मार्केटिंग में आप अमेजोन पर 24 घंटे आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 7 डेज ओपन है, ये संडे को बंद नहीं रहता है, ये किसी और दिन बंद नहीं रहेगा। हैव मोर चॉइस टू कस्टमर, कस्टमर के पास ज़्यादा चॉइस आती है। जैसे अगर मुझे ड्रेस लेनी है तो ड्रेस लेने के लिए अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में जाती हूँ तो किसी शॉप पे जाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 दुकानों पर जाऊँगी, तो उसमें क्या होगा कि एक लिमिट में मुझे प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे जितने होंगे।
लेकिन अगर यही मैं अमेज़ोन पर या जो भी ड्रेसेस की जो भी साइट होती है वहाँ पर जाकर अगर मैं ड्रेस लिखती हूँ तो मुझे अनकाउंटेड ड्रेसेस की पिक्स मिल जाएंगी, वैरायटी मिल जाएगी। तो हमारे पास एज ए कस्टमर क्या हो जाता है, चॉइस ज़्यादा हो जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब इसके नुकसान भी हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ फायदे ही हैं ई मार्केटिंग के, इसके बहुत से नुकसान भी हैं। जैसे कि नंबर 1 है स्पैम मेल्स। स्पैम मेल का मतलब ये है कि अगर हम लोग ई मार्केटिंग करते हैं, अगर हम कोई एक बार किसी साइट पर जाकर शॉपिंग कर लेते हैं तो आप लोगों ने नोट किया होगा बार बार उस साइट से हमारे पास सेम प्रोडक्ट्स की मेल्स आनी शुरू हो जाती हैं, मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, पॉपअप आने स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 2 है अननेसेसरी कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम मान लो अननेसेसरी कॉल्स, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज कराने के हमारे पास कॉल्स आते रहते हैं। अगर हमने वोडाफोन लिया है मान लो, तो वो बार बार उसी के ही कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 3 इज कस्टमर डेटा इज सेव्ड। कस्टमर का डेटा वहाँ पर सेव हो जाता है। अगर आप किसी शॉप पर जाते हो तो वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, आप कहाँ रहते हो, क्या आपका फ़ोन नंबर है, या आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछता। लेकिन ई मार्केटिंग में अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपकी सारी डिटेल वहाँ पर सेव हो जाती है, तो हमारा डेटा जो है वो वहाँ पर सेव हो जाता है। तो हमें बहुत अवेयर रहना पड़ता है अगर हम ई मार्केटिंग करते हैं तो। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ किसी के फायदे हैं, कुछ किसी के नुकसान हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है। नंबर 1 डिफरेंस जो है वो है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि हम ई मार्केटिंग के अंदर तो बहुत सारे लोगों को, अनकाउंटेड लोगों को एक साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर ये लिमिट में कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरी शॉप है, मैंने अभी बताया, तो एक दिन में जितने लोग मेरी शॉप पर आते हैं या जितने मुझे जानते हैं वो ही मेरी शॉप पर आएंगे। लेकिन ई मार्केटिंग में अगर आपने अपना प्रोडक्ट अमेजोन की साइट पे डाल दिया मान लो, या फ्लिपकार्ट पे डाल दिया, या जियो मार्ट पे डाल दिया, कहीं पर भी डाल दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपको जानता हो, वो भी आपसे शॉपिंग कर सकता है। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बिल्डिंग रिलेशनशिप ई मार्केटिंग में बनता है लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं बनता है। देखिए मैं इसको डिटेल में पढ़ाती हूँ अभी आपको। बिल्डिंग रिलेशनशिप का ये मतलब है कि अगर मेरा डाटा वहाँ पर सारा सेव हो जाएगा तो मेरे पास उनके पॉपअप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर अगर मैं अमेज़ोन की साइट पर जाकर कोई एक प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो उनको मेरी लाइक्स पता चल जाती हैं, तो वो बार बार सेम लाइक्स के प्रोडक्ट, सेम वैरायटी के प्रोडक्ट मेरे पास हमारे साइट मेरे मेरे साइट पर भेजना शुरू कर देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि हमारा एक रिलेशन बन जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जब मान लो आप सूट लेने जाओ, या मान लो मैं सूट लेने जाती हूँ और अगर मुझसे वो पूछे कि आपका नाम क्या है, तो मैं नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी उसको बिल्कुल भी कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, क्यों। मैं तो सिर्फ उससे ड्रेस खरीदने जाऊंगी, ड्रेस खरीद कर वापस आ जाऊंगी। तो वहां पर तो रिलेशनशिप बनने का कुछ चांस ही नहीं है। लेकिन ई मार्केटिंग में क्या है, कस्टमर की लाइक्स और डिसलाइक का पता चल जाता है, इतना ही रिलेशन बनता है ई मार्केटिंग में। डिस्प्ले ऑफ गुड्स। हम ई मार्केटिंग के अंदर वेबसाइट पर डिस्प्ले करते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम अपनी शॉप में कर सकते हैं, या अगर आपने वो रेडी लगाई है या कार्ट लगाया है तो उसके ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो उसकी एक लिमिट है। अगर आपके पास शॉप है, अगर बड़ी है शॉप तो ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे, छोटी शॉप है तो कम प्रोडक्ट लगाओगे। और लेकिन वेबसाइट के ऊपर क्या है, आप अनकाउंटेड प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। इंफॉर्मेशन। ई मार्केटिंग के ऊपर अगर आप नोट करो तो हम अगर साइट पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल मिलती है हमें। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट लेने जाओ, जैसे कि अगर मैं एयर कंडीशनर मैंने सर्च किया था एक बार, तो उसमें क्या था कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, कहाँ हुई, उसका मॉडल नंबर, और इनफैक्ट कहाँ पे उसका पैकिंग होगा, वट एवर, मतलब बहुत सारी डिटेल खुलकर आ गई थी। जबकि अगर मैं शॉप पर लेने जाती हूँ तो वो मुझे इतनी डिटेल नहीं देता। जैसे कि इसके अंदर पार्ट्स कौन से लगे हैं, कॉपर का लगा है, या पता नहीं क्या क्या थे, बहुत सारी चीज़ें तो टेक्निकल थी जो मुझे समझ भी नहीं आई थी। तो
इसके अंदर ई मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या है कि जो सामने जो रिटेलर है या जो सेल्समैन है उसको जितना उसका ज्ञान होगा वो उतना ही हमें देगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता वो। नेक्स्ट है कॉस्ट, लेस एक्सपेंसिव। ई मार्केटिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, सजाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्कर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्समैन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी और आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रख सकते हो। ये नहीं है कि शॉप छोटी है या बड़ी है, वो भी फिजिकली आपको कहीं रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रेडिशनल मार्केट ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी करना है, वर्कर्स को भी रखना है, सेल्समैन को भी रखना है, और समय समय पर उसकी सफाई भी करवानी है, और शॉप के अंदर मेंटेनेंस और डेकोरेशन, बहुत सारी चीज़ों पर आपको खर्च करना पड़ेगा। टारगेट कस्टमर्स, टारगेट कस्टमर्स का मतलब ये है कि आप एक बार में कितने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो। तो ई मार्केटिंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपने कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट दिखाओ, तो यहाँ पर मोर चांसेस हैं, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर लेस चांसेस हैं कि आप एक लिमिट है। जैसे कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एक एरिया में रह रहे हो, तो जितने लोग आपको जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो उस एरिया के आसपास के लोग ही आपके पास आएंगे, और ज़्यादा कहीं दूर से नहीं आएंगे। जैसे कि अगर आप राजस्थान में रहते हो तो हरियाणा वालों के वहाँ आने के चांसेस कम है। नेक्स्ट है रेंज। रेंज फिर से वही बात है, रेंज मतलब आपके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले सेल करने की रेंज जो है ई मार्केटिंग में बढ़ जाती है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कम हो जाती है। ई मार्केटिंग के अंदर आप पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो, बेच सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा आप नहीं कर सकते। प्रमोशन, पब्लिसिटी। प्रमोशन को मैंने ब्रैकेट में पब्लिसिटी इसलिए लिखा है ताकि इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने वैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं रिटेल के अंदर, सेल को बढ़ाने के तरीके, वो भी मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रमोशन में, ई मार्केटिंग में आपको ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, कम समय में, कम खर्च में आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आप कम समय में और कम खर्च में बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते। मेजरिंग रिटर्न, आप इसमें ई मार्केटिंग के अंदर आप अपने रिटर्न का मतलब होता है जो आपने इन्वेस्ट किया उसके बदले में जो आपको इनकम हो रही है, तो आप वो मेजर कर सकते हो। जैसे कि ई मार्केटिंग पर मेरे को नेट चाहिए तो मेरे को कितना खर्चा आ रहा है, या मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं वो कितना खर्चा आ रहा है और मुझे कितनी इनकम हो रही है, ये देख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर मान लो आपकी बहुत पुरानी दुकान है, लाखों की दुकान है, करोड़ों की दुकान है, और उसके ऊपर कितना रेंट आएगा आपको, तो इतना सेल भी नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो कितना होना चाहिए, इसके अंदर एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं हो सकती। मेजरिंग सक्सेस, सक्सेस मोर चांसेस हैं इसको मेजर करने के ई मार्केटिंग में। इसके अंदर पूरा एनालिटिक्स होता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी वेबसाइट पे डालते हो तो पूरा एनालिटिक्स निकल के आता है कि आपके प्रोडक्ट इस दिन इतने बिके, इस दिन इतने बिके, इस दिन इतने बिके। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर इस तरह का एनालिसिस नहीं होता है। सो आई थिंक मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। ई मार्केटिंग का मीनिंग पढ़ा है हमने, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मीनिंग पढ़ा है हमने, उसके बाद हमने ई मार्केटिंग के बेनिफिट्स पढ़े हैं, और हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के भी बेनिफिट्स पढ़े हैं। ई मार्केटिंग के क्या नुकसान हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं या नुकसान है वो भी पढ़े हैं। इसके बाद हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा है। सो अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख सकते हो। सो थैंक you very much, and please like, share and subscribe my channel, and please don't forget to press the bell icon. Thank you.